जी गरजे। रघुनाथ जी के रहते जनक जी ने कह दिया कि आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। ऐ गरजे लक्ष्मण जी, हिम्मत कैसे हो गई? जिस सभा में रघुवंश विभूषण बैठे हैं, जनक ने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है? प्रभु को छोड़िए, इनके आशीर्वाद से मैं ही सब कर दूंगा। ये क्या है? श्रेष्ठ के मान। देखिए, अधर्म को बर्दाश्त करना भी सबसे बड़ा पाप है और अधर्म है। सत्य को सत्य नहीं बोलना, झूठ को झूठ ना बोलना, ये सबसे बड़ा पाप है। किसी के अधर्म पर यदि आप मौन होकर बैठे हैं तो आपकी मानसिक सहमति है उसके साथ, और आप भी दंड के भागी हैं। जिस कार्य को कोई नहीं किया उस कार्य को मेरे प्रभु ने कर दिया है। और आप दर्शन करिए जीवन में। इस अभी एक निवेदन करूं, अभी जो कल सिवान में कथा हुई, उस कथा के रचना में, भूमिका में सब सिवान के जितने प्रतिष्ठित चिकित्सक लोग थे, डॉक्टर साहब लोग थे, वो सब आयोजक थे वहां पर। ऐसे ऐसे डॉक्टर जिनके पास पर डे कम से कम 150-200 ओपीडी है, और उस सारे डॉक्टर साहब लोग मिलकर उस कथा का आयोजन कराएं। और आप शायद देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बड़ा विशाल आयोजन रहा और पूरे देश में एक बड़ा अद्भुत संदेश गया इस आयोजन का कि एक चिकित्सक वर्ग ने मिलकर इतना भव्य विशाल राम कथा का आयोजन कराया। ये केवल भारत भूमि में ही संभव हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मुझे छोड़ने आए खुद गाड़ी चला के। मैंने तो मना किया कि सर ये उचित नहीं है, सोने के कुदाल से माटी नहीं कोड़ा जाता है। बोले नहीं महाराज हम चलेंगे। खुद चला के लाए गाड़ी। जब यहाँ देवरिया छोड़े रात में, तो एक बात बोले मेरे से, बोले महाराज जी 9 दिन आपके साथ में रहा, एक चीज मैं प्रयास करूंगा, अब आपके इतना मीठा बोलने का प्रयास करूंगा मैं। क्यों? इसका लाभ मुझे मिलेगा जीवन में। हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है। ये क्या है? जीवन में प्रयास किया जाए कि हमारी लोग चर्चा करें तो हमारी उदंडता की चर्चा न करें, लोग करें तो हमारी विनम्रता की चर्चा करें। भगवान ने धनुष तोड़ा और आप देखिए तनिक भी मान नहीं है। प्रभु दो चाप खंड महितारे, प्रभु दो चाप खंड महितारे, देखे लोग सब भय सुखारे, देखे लोग सब भय सुखारे, बरसहि सुमना रंग बहुमाला, बरसहि सुमना रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला, गावहि किन्नर गीत रसाला, मुदित कहाहि जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहाहि जहाँ तहाँ नर नारी, भंजेउ रामा शंभु धनु धारी, भंजेउ रामा शंभु धनु धारी, भंजेउ रामा शंभु धनु धारी। भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया है, लेकिन दर्शन करिए कोई भी हलचल नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हलचल है। राम जी
प्रभु दो चाप खंड मही डाल। धनुष के दोनों खंड को छोड़कर धरती पर भगवान चुपचाप खड़े हो गए। ये क्या? जीवन में जब ये मान के रखेंगे कि हमारी कोई भी उपलब्धि हमारी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे श्रेष्ठ की कृपा प्रसादी है, तो जीवन में अभिमान होने वाला नहीं है। वो पद एक है ना, राम जी जब विवाह करके पहुंचे तो मां कौशल्या कहती हैं, अरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाऊं वारी। अब यहां दर्शन करिए, बड़ी अच्छी बात। मां कौशल्या जानती हैं कि राम जी ब्रह्म है, जानती हैं। दो बार राम जी ने मां कौशल्या को, एकमात्र हैं मां कौशल्या जिनको राम जी ने दो बार विराट रूप का दर्शन कराया। कितनी बार? दो बार। अर्जुन को एक बार मिला, यशोदा मैया को एक बार मिला, लेकिन कौशल्या मैया को रघुनाथ जी ने दो बार विराट रूप का दर्शन कराया। मां जानती है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है। अब ये प्रसंग कहता है कि बचपन से संतान में ये भाव भरिए कि आप पर आपके श्रेष्ठ की कृपा की छाया सदैव बनी रहती है। मां राम जी से पूछती हैं कि राम, आपने उतना भारी धनुष कैसे उठा लिया? कैसे लियो उठाई शंभु धनु, और राम झेले इतना भार निहार जाऊं वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं वारी। फिर कहती हैं, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, राम कैसे किए संहार निहार जाऊं वारी। मां को विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे कर दिए राम, उतना भारी धनुष कैसे उठा लिए, ताड़ का सुबाहु को कैसे मार दिए। तब मां कहती है, मुझे तो लगता है जानी परत है कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से। मुझे तो लगता है गुरु जी की कृपा दृष्टि से राम हो गयो संकट पार निहार जाऊं वारी। ये क्या है? बचपन से बच्चों के उपलब्धि को उनकी प्रशंसा करिए और एक बात अवश्य करिए, सब भगवान की कृपा है, सब सद्गुरु की कृपा है, बचपन से मन में बिठाइए। यदि ये भाव बचपन से जागृत नहीं होगा तो संतान को, जीव को ये लगने लगेगा कि मैंने किया, और जीवन में जब मैंने किया उपस्थित हो जाएगा माई बाप, वहीं से हमारा पतन प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? मैं अभिमान का सूचक है, मैं अभिमान है। रघुनाथ जी को कोई हलचल नहीं, भगवान परम शांत खड़े हैं। लोग बिरदावली गाने लगे, पूरी मिथिला में दौड़ दौड़ कर लोग कहने लगे, भंजेऊ राम, राम जी ने भंज दिया क्या? शंभु धनु। कौन सा? भारी, भारी वाला धनुष राम जी ने तोड़ दिया, भरिक्का टूट गई। सामान्य भाषा में कहे तो सब जगह यही चर्चा है कि राम जी ने भारी वाला धनुष तोड़ दिया है। अब झांझ मृदंग संग सहनाई ढोल दुंदुभी सब बजने लगे। इसी बीच गुरुदेव भगवान ने, सतानंद जी ने सीता मैया के सखियों से निवेदन किया कि आप जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए।
अरे गदगद हो के सतानंद जी, गदगद बुझाता ना कहीं सब है। अरे गदगद हो के सतानंद जी, सिया के आय सुदिहले, आव आव हे सिया, आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। गदगद हो के सतानंद जी, गदगद हो के सतानंद जी, सिय के आय सुदिहले, आव आव हे सिया, आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, हेने आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, हेने आव हे सिया। संग में सहेली सब अति अलबेली हो, संग में सहेली सब अति अलबेली हो। संग में सहेली सब अति अलबेली हो। संग में सहेली सहेली अति अलबेली, गाव गाव सखिया, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। राम जी से कहती हैं, कौन तप कैले रघुबर, सिया जी भेटैली हो। कौन तप कैले रघुबर, सिया जी भेटैली हो। कौन तप कैला रघुबर, सिया जी भेटैली हो। कौन तप कैले रघुबर, सिया जी भेटैली हो। मिथिलेश के धिया, मिथिलेश के दिया, नाही मिली है दुनिया में ऐसन दूसर तिया, नाही मिली है दुनिया में ऐसन दूसर दिया। सखिया बोली राम जी से, सिया जी के आगे आपन मुड़िया झुकाव हो। सिया जी के आगे आपन मुड़िया झुकाव हो। सिया जू के आगे आपन मस्तक झुकाव हो। सिया जी के आगे आपन मस्तक झुकाव। रघुनंदन पिया, रघुनंदन पिया, जनिया कर देखाव हमर मानवतिया, जनिया कर देखाव हमर मानवतिया। नेह निधि नारायण के पहुनायल बेला हो। नेह निधि नारायण के पहुना अलबेला हो। नेह निधि नारायण के पहुनायल बेला हो। नेह निधि नारायण के पहुना अलबेला। रघुबर राम रसिया, रघुबर राम रसिया, सबका रग रंग में समैले सबके मन बसिया।
रग रग में समैले सबके मन बसिया। गद गद होके सतानंद जी, गद गद होके सतानंद जी, सिय के आयस दिघले आव आव रे सिया, मेले आव रे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव आव आव रे सिया, प्रभु के जय माला पहिराव आव आव रे सिया। हरि के जय माला पहिराव आव आव रे सिया। आदेश दिया गुरुदेव भगवान ने, सीता जी को लेकर आइए। सखियां, अष्ट सखियां मेरी मां को प्रभु के पास लेकर आई और आप दर्शन करिए। चतुर सखी, कौन चतुर सखी? जो पुष्प वाटिका में राम जी को देखकर आई थी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई। यहां गोस्वामी जी इतना सूक्ष्म संकेत करते हैं, लखी कहा बुझाई। लखी मने समझते हैं अरुण बाबू? लखी मने हेलो से पूछा था नहीं। लखी मने, लखी मने आंख के इशारे से, लखी यानी देख के, लखी यानी देख के। सखी ने आंख के इशारे से सीता जी से कहा पहिराओ। कैसे बोला? सीता जी माई जयमाल लेके खड़ी है, सखी ने सीता जी की आंख में देखा, बस इतने। लखी कहा बुझाई, काहे? सखी देखी कि राम जी बड़ हैं, सीता जी छोट हैं, कहीं राम जी के पता चल गए कि पहनाव आवत तो और ही न तन जाए, तो कहा कि झटके से पहना दो। मेरी मां ने माल उठाया। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत जुगल कर मैया माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। मां ने सुना प्रेम से, मां ने जयमाल भी उठाया, लेकिन प्रेम इतने प्रवान पर है कि मां जयमाल नहीं पहना पा रही है। यहां पर एक महात्मा ने अपना चिंतन दिया। सीता मैया राम जी से कह रही है मन मन में मानसिक रूप से। राम जी पूछे कि आप पहना क्यों नहीं रही हैं? मां ने कहा प्रभु आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया है ना, अब मैं आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले हम कहां विलंब किए, गुरु जी बोले आके तोड़ दिया। मां बोली मालूम है आप आज्ञाकारी हैं, गुरु जी के कहने के बाद ही तोड़े हैं। गुरु जी बोले तो आके सीधे तोड़ना चाहिए। अब हाथी यस झूम झूम के चल रहे थे, घूम घूम के सबको परिक्रमा लगा रहे थे, आपने तोड़ने में विलंब किया है प्रभु, अब मैं आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। ये प्रभु और मां की अंतरंग वार्ता चल रही है। सखियां समझ नहीं पाई। सखियां समझी कि राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं, मारे हाथ नहीं पहुंचने के कारण मां पहना नहीं पा रही हैं। तो सखियां राम जी से निवेदन करती हैं बड़ी विनम्रता से, अरे झोंकी जइयो। राम जी बोले केतना? सखी बोली तनिक रघुबीर, थोड़ी सा बस हेंगा को देवे गबा। झोंकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर
पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। दया करो रघुबीर, लली मारी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। 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 अरे मन न धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। सखी कहती है, बिनु माला दुल्हन नाही पई हो। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो। बिन माला दुल्हन नाही पई हो। बिन माला दुल्हन नाही पई काहे? हो। निमिकुल की जागीर, लली मारी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली। राम जी नहीं झुके, सखियां लगी गरिया में। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। 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 काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। 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 अरे कुसुम कली मन माने, लली के रंग बादामी। कुसुम के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। अधर अरुणारे। अधर अरुणारे। अधर अरुणारे। अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्काने, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल राम उर मेले। सिय जयमाल राम उर में। अरे मधुर भई मिथिलानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी।
दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। जैसे रघुनाथ जी के सामने सखियां मधुर मधुर मंगल मंगल गारी सुनाने लगी, भगवान मुस्कुराने लगे और प्रभु ने सिर नीचे झुकाया। उसी समय मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दुल्हा बनिए तो विनम्र बनिए, उदंड न बनिए। यहां पर दर्शन करिए, कई लोग भाव रखते हैं कि सखियों ने लक्ष्मण जी को लपेटा, कहा कि आप महा सहायता करिए, तो लक्ष्मण जी गए, भगवान के आगे दंडवत किए, तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, तब सखियों ने मैया ने माला पहना। ऐसा कुछ नहीं है। यहां साफ साफ लिखा है, सखियां राम जी को घेर कर गावही छवि अवलोकी सहेली। सखियां भगवान के छवि को अवलोक के देख के और छवि पर कहने लगी, अरे दुल्हा के रंग आसमानी अहने लली के रंग बादामी। भगवान सुने, मुस्कुराए। उसी समय मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। एगो विवाह हम देखले बानी, रुआ सबके बताई। हम उस विवाह में थे। दुईगो घटना हम आपको सुनाए। पहले भाड़ा पर लोग जावे दुल्हा के उठावे खातिर, जयमाल के बेरा। एक जयमाल में मैंने देखा, मैं नीचे बैठा था कि उसके साथी समाथी लड़कवा के जो संगतिया थे, वो जैसे जयमाल पहनाने का बेरा आया, उठा लिए सब, तो कमर के निचवा पकड़ के उठा दिए, जंघा पकड़ के अखबारी में उठा दिया। ऐसा उठाए कि लड़कवा डिसबैलेंस होके अब माला ओला लहले लड़की के गोड़ में गिर गया। एक तो ये घटना देखे। और दूसरा घटना देखे कि लड़का को उठा लिया सब गोदी में, तब तक लड़कियों को उठा लिए सब। लड़की जयमाल तो पहना दी, अभी जब लड़कवा को छोड़े सब तो उनके पैजामा नीचे गिर गया। ये दो ही घटना हम देखे हैं। हाँ। देखो, उतने एडवांस होखल जाओ कि आपन चेहरा ना बिगड़ जाओ, ठीक ना। जो मर्यादाएं बनी हैं, जो मानदंड बने हैं, उसका पालन किया जाए। मंगल कार्यक्रमों में शालीनता का परिचय दिया जाए। आजकल तो न जाने का हो रहा है, करेन से दुल्हा, करेन से दुल्हीन। अरे बाप रे बाप। एक ठे बियाह में वो गोल चक्री, जैसे दुल्हा दुल्हन चढ़े गोल चक्रिया नाचने लगा तो उसका मोटरे फेल हो गया। अब हाँ, अब इतनी तेजी से घूमने लगा कि दुल्हा दुल्हन माला फेंक। भगवान। एक ठे बारात आपको बतावे, एक ठे बारात, दुल्हा दुल्हन स्टेज पे चढ़ गए, माला गायब। 2 मिनट बाद हम थे वहां पर, 2 मिनट पता चला 2 मिनट बाद कि ड्रोन माला लेके आ रहा है, बड़का ड्रोन। तो मंचवा पर दुल्हा के कोनो रिश्तेदार थे, वो भी खड़े थे मंच पर। ड्रोन माला आया, लड़की की तरफ से लड़की को दिया, फिर बड़का ड्रोन एगो और ही माला लाया लड़के की ओर, तो उसके नीचे हवा बहुत उड़ता है। तो दुल्हा के जो रिश्तेदार थे ना, वो नकली लगाए थे यहाँ मुड़िया पर। आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। और जैसे ड्रोन माला लेके आया, उनका ही उड़ गया। अब वो खोजे कहां गए हमारे बाप। शादी विवाह में
इतने नकल कैल जाओ कि अपन शकल खराब ना हो जाओ, ठीक ना। एक महापुरुष ने कहा कि नकल भी करिए तो अकल से करिए, नहीं तो शकल खराब होने में देरी होने वाली नहीं है। व्यवहार में शालीनता का परिचय दीजिए। प्रभु ने सहज भाव से, मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। यहां बाबा कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुवन जनु बेलो की रघु देवता भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब यहाँ एक वो निवेदन करें, ये जो देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, ये पूरा फूल बरसा रहे हैं, पंखुड़ी नहीं। पंखुड़ी किसी के ऊपर बरसाइए तो आगे बरसाइए, मूड़ी पर ना बरसाइए। कुर्ता एक कथा में बरसा दिए सब, कुर्ता के भीतर फूल चला गया और 3 घंटा हमको यहाँ नोचता रहा। हाँ, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं राम जी पर, सीता जी पर। जो राजा थे सारे राजा संकुचित हो गए, मन सकुचा गया। यहां पर धनुष के टूटने के बाद परशुराम जी का आगमन होता है। पहुंचे हाथ में फरसा लेकर, किसने तोड़ा किसने तोड़ा। परशुराम जी आए, सभी लोग कांपने लगे। सीता मैया ब्रह्मा जी से मन ही मन कहने लगी, ब्रह्मा जी आपने बनी बनाई बात बिगाड़ दी आज। परशुराम जी यहां पर क्यों आ गए? परशुराम जी ने जनक जी से कहा, जनक जिसने भी इस सभा में शिव के पिनाक को तोड़ा है, निकाल करके बाहर करिए, नहीं तो जहां तक आपकी सत्ता है वहां तक की धरा को मैं पलट दूंगा। पूरा समाप्त तो हो जाएगी आपकी सत्ता। अब जनक जी बोले कैसे कि राम जी ने तोड़ा है? यहां मेरे प्रभु की विनम्रता का दर्शन करिए। राम जी आगे आए और आगे आकर बोले, प्रभु नाथ शंभो धनु भंजनी हारा। हे नाथ, इस शिव के पिनाक को भंजने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी ने अंतरंग भाव से संकेत करते हुए कहा कि इस पिनाक को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास है। दास क्यों? राम जी कहना चाहते हैं कि इतना श्रेष्ठ कार्य, इतना बड़ा कार्य जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक संभव होने वाला नहीं है। और आपकी कृपा किस पर होगी? तो आपके दास पर होगी। प्रभु, ये आपके दास ने किसी ने किया होगा। कहिए, राम के लिए क्या आज्ञा है? इस वाक्य को कहकर भगवान संकेत करते हैं कि वो दास मैं हूं, क्या आज्ञा है? लेकिन एक बात कहें, क्रोध की अवस्था में सामान्य भाषा भी समझ में आनी बंद हो जाती है। आदमी जब क्रोध में उतर जाए ना तो लोग कितनों समझावत है, समझ में बात नहीं आती। राम जी की ये बात परशुराम जी समझ नहीं पाए। बोले, राम, जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जितने राजा हैं न तो मारे जय हैं सब राजा, सभी राजाओं को मार दूंगा। राजा आपस में बात करने लगे, बताओ, साफ साफ बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। ये घुमा रहे हैं राम जी, दास होगा ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे। अब राम जी मौन। राम जी क्या बोले? जो बोलना था प्रभु बोल दिए हैं। लक्ष्मण जी सामने आए। लक्ष्मण जी ने आकर बड़ी विनम्रता से कहा, मुनिवर, आप धनुष के टूटने पर आए हैं ना? है? हम लोगों ने बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था, लेकिन आज तक आप किसी धनु ही के टूटने पर आए नहीं।
इसी धनुष के प्रति आपकी इतनी ममता क्यों जागृत हो गई है? यही धनु पर ममता यही है तो। जैसे लक्ष्मण जी ने धनु ही शब्द का प्रयोग किया, परशुराम जी आग बबूला हो गए, बोले रे इंद्रप्रबालक, मुझे लगता है कि तेरा काल निकट आ गया है, काल के बस होने वाला है तू। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से करता है। धनुही समत्रिपुरारु धनु। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी एक बात बताइए, धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। टूट गया, इसमें भैया ने नहीं तोड़ा, छुवत टूट रघुपति ही न दोषो। धनुष पुराना था, भैया ने केवल स्पर्श किया और टूट गया। परशुराम जी बोले बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं, इस फरसे को देख, 21 बार क्षत्रिय विहीन किया हूं धरा को। लक्ष्मण जी बोले मैं कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं हूं बाबा जी, जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाऊंगा। और आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, नहीं तो सबकी प्रशंसा दुनिया करती है। आप कितना भी युद्ध की बात करिए, मारने की बात करिए, हम आपको उत्तर नहीं देंगे। क्यों? हम जिस वंश से आए हैं, हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार करना वर्जित है। हम गौ और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी कारण बताते हैं क्यों नहीं कर सकते। बोले आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में यदि आपको मार दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे हार जाऊंगा तो क्षत्रिय होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पे कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान मेरा है। इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम आपसे लड़ने वाले नहीं हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले विश्वामित्र तुम्हारा ये चेला जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। राम जी हाथ जोड़कर बोले मुनिवर, बुद्धिमान लोग दूध मुंह बच्चे की बात पर ध्यान नहीं देते, छोटा बच्चा है लक्ष्मण अभी राम जी जैसे ये बोले तब तक लक्ष्मण जी बोले किसी को बुला के जुड़वा लीजिए, वही तो रखा हुआ है। परशुराम जी बोले बच्चा बोल रहा है, ये बच्चा ऐसे बोलता है। राम जी शांत करते हैं, लक्ष्मण जी और भड़काते हैं। अंत में राम जी ने कहा मुनिवर क्षमा करिएगा, पुराना था, मैंने पकड़ा और टूट गया। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। आप तब से युद्ध की बात करते हैं, तो सुनिए, कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। स्वभाव बताता हो रघुवंशी का, हम युद्ध में काल से भी युद्ध करने की शक्ति रखते हैं, हम काल को भी पीठ नहीं दिखाते। कालहु डर ही न रघुवंशी, परंतु जो रघुवंशी काल से युद्ध कर सकता है वही रघुवंशी राम आज परशुराम जी से युद्ध नहीं करेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा और श्रद्धा रखना ये मनुष्य को संसार में निर्भय बना के रहता है। मैं आपसे लड़ूंगा नहीं मुनिवर। परशुराम जी जब ये भगवान के वचन सुने ना, उनकी मति पलटी, सोचने लगे ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा, भगवान तो कहीं नहीं है। भगवान का परिचय लेने के लिए परशुराम जी ने राम जी से कहा राम रमापते कर धन ले हो, राम रमापते कर धन ले हो, खेचहु मिटे मोर संदेह हो, खेचहु मिटे मोर संदेह हो। देत चाप आप ही चढ़ी
ऐसे परशुराम जी ने कहा, राम जी भगवान श्री हरि का धनुष है, लीजिए, खींचिए और इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाइए। जैसे परशुराम जी दिए, राम जी हाथ में धनुष पकड़े, भगवान को झुकाना नहीं पड़ा, उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पे चढ़ गई। परशुराम जी देखते समझ गए ये तो परमात्मा है। यहां 9 बार परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की है। जय जयकार करने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी से परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अनुचित बहुत कहेऊं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कहा, प्रभु अज्ञानतावश मैंने बहुत अनुचित कह दिया आपको, मेरे अपराध को आप दोनों भाई क्षमा करिएगा। ऐसा कह के परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। तनिको आगे बढ़े के जगह हो गई है। हाँ भैया 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 थोड़ा जगह को है भैया, बहुत लोग पीछे खड़े हैं, अगर हो जाए तो उधर बिठा दीजिए सबको, रास्ते में बिठा दीजिए, अगर जगह मिल जाए तो इधर। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, अगर जगह हो तो थोड़ा थोड़ा घुसू का ही सब है आगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जाना है आपको, जाना है। रोड पे गाड़ी लग गई है, किसकी गाड़ी है? अच्छा तो बोली जेकर जेकर गाड़ी बहु हैने उन्हें रख दो भैया, जो जो सड़क पे गाड़ी खड़ा कर दिए हैं थोड़ा किनारे उनारे रख दीजिए, इधर उधर कहीं जगह मिले तो। जाम लगल बका, ओहो, सड़क पे जो लोग को लग रहा है कि हम सड़क पे खड़ा किए हैं वो तरह किनारे रख दे, ठीक है ना? कि उठते नहीं खे डरे नहीं के उठत कि उठने की जगह है गई हमार जय जय। धनुष टूटने के बाद, परशुराम जी के जाने के बाद, अब सतानंद जी ने जनक जी महाराज से कहा, देखिए महाराज, टूटत ही धनु भयउ विवाहो, धनुष टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया, परंतु अब अपनी लौकिक व्यवहार के अनुसार विवाह संपन्न कराने के लिए तदपि जाए तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ
बूझि विप्र कुल प्रेत गुर वेद विदित आचार। महाराज धनुष टूटने के साथ व्यवहार हो गया, परंतु अपने वंश व्यवहार को संपादित करने के लिए आप ब्राह्मण देवताओं से, अपने कुल के वृद्ध जनों से और अपने गुरुदेव भगवान से मंत्रणा करिए। वो लोग जो उचित राय दे उसका पालन करिए। अब यहां पर दर्शन करिए, विश्वामित्र महामुनि है। ये बड़ी अच्छी बात, विश्वामित्र जी महामुनि है। वो चाहते तो आदेश दे सकते थे कि महाराज दूतों को पत्र देकर भेजिए, लेकिन ये नहीं कहा। क्या कहा? आपके घर के जो वृद्ध लोग हैं, आपके गुरु जी जो हैं और जिन ब्राह्मणों का आप सम्मान करते हैं, उनसे मंत्रणा करिए। वो लोग जो उचित राय दे उसका पालन करिए। किसी के भी घर में जाइए, आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, खुद फूफा ना बनिए। कृष्ण मुरारी भैया, किसी के भी घर में जाइए, आप कितनों विद्वान हो तो क्या हो, उसको यही कहिए कि भैया आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप अपने वंश के अनुसार आपके कुल में जो नियम है, अपने कुल के श्रेष्ठ से बात करिए और वो जैसा राय दे उसका पालन करिए। इससे क्या होगा कि वृद्ध जनों का घर में आदर सम्मान बढ़ेगा। ठीक ना? यहां जनक जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान सतानंद जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से और कुल में जो वृद्ध जनों थे परिवार में, उनको बुलाकर मंत्रणा किए। एक ही मंत्रणा भई कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, महाराज वहां से बारात लेकर आवे और फिर से यहां पर मिथिला में जयमाल तो हो ही गया है, अब धूमधाम से वैदिक विवाह को संपन्न किया जाए। मंत्रणा बनी, दूतों को पत्र देकर श्री जनक जी महाराज ने श्रीधाम अयोध्या की ओर भेजा है। दूत अयोध्या पहुंचे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, अज पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोके सुहावन, हर से नगर बिलोके सुहावन, भूप द्वार दिन खबर जनाई, भूप द्वार दिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक जी के दूत श्रीधाम अयोध्या पहुंचे। पहुंचे दूत रामपुर पावन, अयोध्या कैसी है? अयोध्या कैसी है? पावन। अब बाद में हर से नगर बिलोकी सुहावन, है? अब यहां दर्शन करिए, बड़ी सूक्ष्म बात। ये आवश्यक नहीं है कि जो सुहावन दिखाई पड़े वो पावन भी हो। रावण की लंका सुहावनी थी, देखने में बड़ा सुंदर था, सुहावन था, लेकिन पावन नहीं था, है? लेकिन यहां दर्शन करिए, गौतम ऋषि का आश्रम सुहावन नहीं है लेकिन पावन है। और पावन था इसीलिए राम जी उस आश्रम के सामने खड़े हो गए, चलते चलते रुक गए।
सुहावन लंका में रघुनाथ जी प्रवेश नहीं किए। आपसे निवेदन करूं, राम जी लंका के भीतर नहीं गए, नगर के बाहर ही बने रहे। जीवन में सुहावन बना के रखिएगा घर को, तो सांसारिक जीव आपके घर में आएगा। घर को यदि पावन बना के रखिएगा तो जगत का मालिक जगदीश आपके घर में आएगा। अयोध्या का दर्शन करिए, अयोध्या पावन है, इसलिए परमात्मा आए। अब परमात्मा आ गए तो हमारी अयोध्या सुहावन हो गई है। अयोध्या सुहावनी है और पावनी है। दूत जाकर देखे, क्या देखे? सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा, लक्ष्मण जो के किला की यहाँ के, कण कण से प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। और का स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, वो सुख खानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी सिया राम दंडवत भैया, मधुरे बाणी बोले, मधुरे बाणी सारे लोग बोले। अरे जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरे बाणी बोले, मधुरे बाणी बोले। और करे कीर्तन संत मगन, मन गली गली में ढोले। सीता राम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, वो मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारे राजधानी लागे, वो राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते, सब पे कर से हरि रस को, पे कर से हरि रस को। ऐ पहुँचे दूत राम पुर पावन, हर से नगर दिलों की सुहावन। श्री जनक जी महाराज के दूत मेरे श्रीधाम अयोध्या का दर्शन करके गदगद हो गए हैं। गए सरजू जी में स्नान किए और स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। भीतर सूचना भिजवाएं। महाराज दशरथ सुने कि मिथिला से दूत पत्र लेकर आए हैं। दशरथ नृप सुन लिए, महाराज सुने सुनते बुलाए। दूत पहुंचे महाराज के सामने, प्रणाम करके कहा, महाराज हम मिथिला के महाराज जनक जी की दूत हैं, हम आपके लिए अपने महाराज का पत्र संदेश लेके आए हैं। अब यहां दर्शन करिए। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को यज्ञ रक्षा के लिए
अयोध्या में महाराज दशरथ से मांग कर ले गए बक्सर। प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां से विश्वामित्र जी लेके मिथिला चले गए। चक्रवर्ती जी को यह सूचना थी कि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को लेकर मिथिला की ओर गए हैं, किस लिए गए हैं यह सूचना नहीं थी। जब मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे तो महाराज को यह समझते विलंब नहीं लगा कि इस पत्र में अवश्य मेरे बच्चों के विषय में कोई संदेश लिखा होगा, इसलिए महाराज भाव में आ गए हैं। और याद रखिएगा, कल ही मैं निवेदन कर रहा था कि जहां प्रेम होता है माई बाप, वहां नियम समाप्त हो जाता है, और जहां नियम होता है वहां प्रेम होने वाला नहीं है। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी सरकार के पास कथा गा रहे थे, तो एक दिन रात में दर्शन करने गए। सब लोग थे, राजकुमार भैया भी थे, अरुण भैया भी थे, सब लोग थे, सारे लोग थे। हम लोग दर्शन करने गए, भगवान का श्रृंगार हुआ था शयन आरती के पहले। रात्रि के 12:30 बज रहे थे। तो जो भैया लेके गए थे हम लोगों को, हमने पूछा कि क्या भैया नित्य इसी समय भगवान सो जाते हैं? बोले नहीं महाराज, कब वो 3 बजे सोते हैं, कब वो 2 बजे सोते हैं, कभी 11 ही बजे रात को सो जाते हैं, कभी 1 बजे सोते हैं। बोले ऐसा क्यों? जितने भी बड़े बड़े मंदिर है सबका नियम फिक्स है, कितने बजे भगवान सोएंगे, कितने बजे भोग होगा, कितने बजे आरती होगी, कितने बजे जगेंगे, कितने बजे श्रृंगार होगा, कितने बजे मंगल आरती होगी, सब निश्चित है। इनका क्यों नहीं निश्चित है? उन्होंने कहा महाराज जी, ये जगन्नाथ स्वामी हैं, जगत के स्वामी हैं। जब तक इनके भक्त मंदिर में आते रहते हैं तब तक भगवान बैठे रहते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। है? हमने पूछा फिर भैया भगवान सोते कब हैं? आप 3 बजे सुलाओगे, 4 बजे जगा देंगे। फिर बोले